Example 22 of elements. Find equation of tangent and normal to the curve. कर्व दे दिया x is equal to a cos t plus a t sin t. y दे दिया a sin t माइनस a t cos t. ये आपको बेटा x और y गिवन है एट एनी पॉइंट t. शो दैट, पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करो. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, टू अबव कर्व. Also show that normal is of the curve is at a constant distance from origin. Also show that normal to the curve is at constant distance from origin. ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होती है नॉर्मल. सॉल्यूशन में आप क्या लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है. तो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी डी. dy बाई डी टी क्या आएगा? a साइन टी का डेरिवेटिव cos t माइनस a इंटू टी का डेरिवेटिव 1 तो cos t एज इट इज. नेक्स्ट टाइम cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी तो माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव a cos t का माइनस a साइन टी. नेक्स्ट t का डेरिवेटिव 1 तो प्लस a साइन टी प्लस साइन टी का डेरिवेटिव cos t तो a t cos t. a cos t कैंसिल, सिमिलरली a sin t कैंसिल. आपके पास रह गया a t sin t बाय a t cos t. a कैंसिल आउट, t कैंसिल आउट. sin t बाय cos t इज tangent t. तो tangent t is the slope of tangent. What is slope of normal? tangent t मतलब sin t बाय cos t. sin t बाय cos t आपकी क्या है? टेंजेंट की स्लोप. तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस का cos t बाय sin t. नेगेटिव भी लगा दिया और रेसिप्रोकल भी कर दिया. नेक्स्ट, जब मैंने स्लोप्स दोनों निकाल ली, अब आपके पास क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. हाउ वी विल राइट, बेटा कीप योरसेल्फ म्यूट. हाउ वी विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं? y माइनस वाई वन. अब पॉइंट तो दिया नहीं था लेकिन जो कर्व था वही पॉइंट है. मतलब y माइनस a sin t माइनस a t cos t इज इक्वल टू स्लोप कितनी थी? टेंजेंट t इज इक्वल टू x माइनस x1. x1 को क्या है? जो पॉइंट गिवन था a cos t a t sin t. तो ये आपको पॉइंट ही आ जाएगा. तो इक्वेशन क्या बन गई? y, ये जो टेंजेंट थीटा उसको sin t बाय cos t लिख दो. ये cos t मल्टीप्लाई में आ जाएगा. y cos t माइनस a sin t इंटू cos t माइनस माइनस प्लस a t cos k t. यहाँ बनेगा x sin t माइनस a sin t cos t माइनस a t साइन स्क्वायर t. अगर इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें, माइनस का a sin t cos t माइनस का a sin t, दोनों साइड सेम टर्म है कैंसिल. y cos t प्लस का x sin t इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस x sin t
प्लस 80 कॉस स्क्वायर टी माइनस 80 साइन स्क्वायर टी इधर आकर प्लस 80 कॉस स्क्वायर टी और 80 इज कॉमन साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज 1, तो इक्वेशन क्या बन गई y cos t minus x sin t plus 80 is equal to 0 is the required equation of tangent. Next, equation of normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? यही लाइन लिखेंगे लेकिन स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल है। y माइनस a sin t प्लस 80 cos t माइनस cos t y sin t x माइनस a cos t माइनस 80 sin t। हमने सिर्फ साइन बाय कॉस को नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस कॉस बाय साइन लिख दिया। साइन इधर आ जाएगा तो y sin t माइनस a sin स्क्वायर t प्लस 80 sin t cos माइनस x cos t माइनस माइनस प्लस a cos स्क्वायर t प्लस 80 sin t cos 80 sin t cos t दोनों तरफ प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। y sin t माइनस एक्स टी इधर आकर प्लस एक्स cos t इज इक्वल टू a कॉमन cos स्क्वायर t और माइनस का a sin स्क्वायर t इधर आकर a sin स्क्वायर t a कॉमन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? क्या आ जाएगी? y sin t प्लस x cos t is equal to 8। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल 24 है एलिमेंट्स का। प्रूव दैट कर्व x is equal to y square and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। ठीक है, ये चीज दी हुई है, मुझे प्रूव दैट करना है। सॉल्यूशन क्या लेंगे? इसने कहा कि ये दो कर्व्स राइट एंगल पर कट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, अगर कभी भी दो कर्व दिए हुए हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल फॉर्म बिटवीन देम कैसे निकालते हैं? इस कर्व की इसी पॉइंट पर टेंजेंट, दूसरे कर्व की भी इसी पॉइंट पर टेंजेंट, दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल सेम इन कर्व्स के बीच में भी होता है। कर्व का कर्व से एंगल निकालने का तरीका यही है, टेंजेंट्स के बीच में एंगल ले लीजिए। तो अब क्या लेंगे? गिवन कर्व है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और वैसे क्या दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ से x की वैल्यू निकालकर इधर पुट करो तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज y क्यूब के है तो y इज k की पावर 1/3 और अगर y k की 1/3 है तो व्हाट इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स y की पावर y स्क्वायर मीन्स k की पावर 1/3 स्क्वायर, k की पावर 2/3।
तो पॉइंट क्या बन गया आपके पास बेटा? अब निकालिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कितना है, के की 2/2, वाई कितना है, के की पावर 1/3। नेक्स्ट दे बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट के रेज टू पावर 2/3 और के की पावर 1/3, ये दो पॉइंट्स आ गए। अब dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स, इसी का डेरिवेटिव कर दूं तो x का डेरिवेटिव तो 1, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1/2y, जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू के की पावर 1/3। y की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1। अब y1 पॉइंट क्या है आपके पास, जब आप स्लोप निकाल चुके हैं तो आपके पास स्लोप ही निकाल लो, बहुत है। मुझे तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरूरत नहीं। इसको किसका नाम दे दोगे, m1। सिमिलरली दूसरी लाइन लो, एक्स वाई इक्वल टू के, 1y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी इज इक्वल टू के का डेरिवेटिव 0। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अगर 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड केस में माइनस का वाई बाई एक्स, वैल्यू विल बिकम माइनस के की बार 1/3, के की बार 2/3, 2/3 minus 1/3, this will become minus 1 by k raised to power 1/3। 2/3 में से 1/3 के 1/3, दोनों की स्लोप्स आ गई। एक को m1 मान लिया, एक को m2। क्या होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो, परपेंडिकुलर है तो m1 आपका कितना आया था, 1/2 के 1/3 और m2 आया -1 k की पावर 1/3। Since curves cut at right angles, so their tangents also cut at right angles. Therefore, m1 m2 is equal to -1, 1/2 k की 1/3 -1 by k की 1/3। This implies this is equal to -1, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो जाएगा। We get 1/2 इंटू k की पावर 1/3 और k की पावर 1/3, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज क्या टर्म आएगी, k रेज टू पावर 2/3 ऊपर चला गया 1/2। दिस इम्प्लाइज k क्यूबिंग कर दो दोनों तरफ तो k स्क्वायर इज 1/, क्यूबिंग बोथ। 8 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई ले जाएं, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1 हैंड्स प्रूफ। हमें यही प्रूव करना था कि अगर कर्व इस टाइप से दिया हुआ है तो ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो ये कंडीशन होगी। शो करना आ जाए कि कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, तब कैसे करोगे, अगर मुझे शो करना हो, शो दैट कर्व्स टच ईच अदर, कोई भी दो कर्व्स दे दिए। कर्व एक बार एग्जांपल के लिए लिख रही हूँ, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले कर्व से m1 फाइंड आउट करनी है, सेकंड वाले से m2 फाइंड आउट करनी है।
फिर टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अगर इनको सॉल्व करने के बाद एंगल 0 आ गया तो कर्व्स टच ईच अदर, क्योंकि टच करेंगे तो इसका मतलब कॉमन टेंजेंट रहेगी। ये कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों की टेंजेंट यही रहेगी। तो इट मीन्स अगर टच कर रहे हैं तो m1 और m2 के बीच में एंगल 0 आना चाहिए। जैसे ही एंगल 0 आ जाएगा आप कह देंगे कि ये टच करते हैं एक दूसरे को। और कई बार एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया जाता है, तो m1 m2 फाइंड आउट करो, इसको सॉल्व करो, जो वैल्यू आएगी टेंजेंट थीटा की, थीटा टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज एक्सरसाइज 8.2 which we have revised today.